माँ भगवती बीड़ा पाणी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। साथ ही सभी लोगों को, बड़ों को और साथियों को, बच्चों को मैं पेड़ी यादव सादा निवेदन करता हूँ। मित्र का ये संदेश था कि लड़का जिसको हम बहुत मानते हैं, परिवार को बहुत मानते हैं, ये लड़का को बहुत मानते हैं, सब कुछ इसके पीछे हम बिता देते हैं, लुटा देते हैं, वही लड़का एक दिन मुझे आग में जलाता है। तो साहब इसको हमको नेगेटिव नहीं लेना है, ये है पॉजिटिव सोच लेनी है। जैसे कोई गिलास है और आधा पानी है, तो आपका दृष्टिकोण ये कर सकता है, एक दृष्टिकोण कि गिलास आधा खाली है, दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। तो खाली जो है नेगेटिव, नकारात्मक सूचना देता है, और जो भरा हुआ है पॉजिटिव थिंकिंग देता है। तो हम उस दृष्टिकोण से नकारात्मक चीज से सामाजिक व्यवस्था को न देखें। हाँ, ये जरूर है कि जाकी रही भावना जैसी, ब्रह्म मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो इसकी जो भावना होती है उसी दृष्टिकोण समाज को दिखता है, व्यवस्था को दिखता है। तो ये है, उन्होंने ये कहा है कि आज इस संपत्ति हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा। तो देखिए आज ये समय 2024 चल रहा है, और मैं जब छोटा था, करीब आप टाइम बता दें 1985 की, सौभाग्य से जब गीता पढ़ने का मुझे मौका मिला, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि हे पार्थ, जिस संपत्ति को पाकर आज तुम अगड़ता है कि तुम्हारा है, आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। यही विधान है। इसलिए तुम्हें अहंकार करना या सोच करना या मोह करना व्यर्था है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था चलती रहेगी, हमारे बाबा आए, हम आए, हमारी औलाद जाएगी, चलती रहेगी। अगर हमें न जलाए, मरने पर न जलाए, तो डेड बॉडी से बहुत सारी विकृतियां निकलती हैं, वायरस निकलते हैं, और एक ना ही कई लोगों को मार डालेगी। इसलिए इसको जलाना, मिट्टी में दफनाना या ऊंचे टेढ़ियों पर फेंक देना, जो पारसी लोग करते हैं, मुसलमान भाई इसको दफना देते हैं, हिंदू भाई इसको जलाते हैं, तो ये आज का विज्ञान नहीं है। ये तो विज्ञान बहुत पहले से हमारा चलाता रहा है। जिन लोगों ने सोचा कि समाज में बीमारी न फैले, तो इसलिए जलाना आवश्यक हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप हमारा लड़का जलाएगा तो इसलिए लड़का का काम न करे, मोह करे? क्या, क्यों? आपने लड़का जब कष्ट देता है, जब बच्चा जब कष्ट देता है, औरत जब कष्ट देती है, तब ये बात बाद में समझ में आती है। संतों ने, कवियों ने कहा है कि जब कोई संतान, कोई औलाद, कोई बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, तो सबसे बड़ा सुख पति पत्नी को देता है। तो सब सुख देता है, तो दुख कौन देगा? तो दुख तो ही लेना पड़ेगा। वो दुख देता है तो दुख नहीं है, संसार का विधान है। तो कर्म करते रहा जाए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी। अरे जलाएगा तो अब आप सोच लीजिए कि एक कोरोना वायरस आ गया, अगर नहीं जलाया जाता तो कितने लोग मरते? फिर ये पूरी दुनिया हिला चला गया, अपनी ताकत दिखा दिया। तो हमें निगेटिव सोच को नहीं लेना है प्यारे। ये जीवन है, ये चलता रहेगा। विश्व का महान कवि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि जहाँ सवेरा सबसे पहले होता है, जापान में आप देख लीजिए, अंधेरा सबसे पहले वहीं छाता है। जिस स्थान पर कहीं भी हो, सूरज जहाँ सबसे पहले उगता है, अंधेरा वहीं से धीरे धीरे गमन करता है। तो लिखता है कि द प्लेस द सन राइजेस darkness follow also, similarly this sorrow follow its। क्या कहना चाह रहा है शेक्सपियर साहब? ये कह रहे हैं कि जिस स्थान से सूरज पहले उगता है, अंधेरा भी सबसे पहले वही होता है। जब आप बहुत सुख ले रहे हैं तो दुख भोगने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जो सुख नारी पुत्र पत्नी से मिला हुआ है, वो सुख और बाद में वही दुख देते हैं। तो उसको दुख न सोचिए। अगर लड़का जला भी रहा है तो इसमें संदेश जाना चाहिए कि हमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को जलाने से बच जाते हैं, समाज बचता है, कई लोग मर जाते और आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित जाती हैं। इसको पॉजिटिव थिंकिंग लिया जाए। देखिए, उस अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है और क्या करना चाहिए। पूजा पाठ जरूरी है। पूजा पाठ अच्छी बात सुनने से मन ठंडा होता है। मन इतना खतरनाक है, पीपर पाती सरस मन डोला, इतना तेज चलता है मन। जान लीजिए, मन का बिना पत्ते का हवा हिलता रहा, पीपर का पत्ता हिलता है, वैसे मन सेकंडों में बंबई पहुंच जाता है। इसलिए जो है वो क्या कहा है, सुनिए बात को क्या करा है। बचपन में कैसे रहते हैं, क्या क्या होता है, उन्हीं की बात को समझिए और वर्णन करिएगा क्या है। भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इसके पीछे ये आडंबर पाखंड नहीं है।
जब पूजा पाठ वाले शब्दों को सुनते हैं तो मन बार बार ठंडा होता है और ठंडा होकर के जन कल्याण प्राणी मात्र कल्याण की सोचता है। इसलिए हमारे कवि और लेखक हमें जगाते रहते हैं, भाई जागते रहो। जैसा कि विश्वामित्र जी ने कहा है, कभी उनकी साधना मिलकर लग जाती है तो कभी त्रिशंकु को छोड़ने में चला जाता है। तो ऋषियों ने कहा जागते रहो भैया, चोर आएंगे और लेके जाएंगे। यही सच्चाई है, यमराज के दूत आएंगे बस। करबना भजनिया करबना भजनिया बीती उलझन में जीवनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब। करबना भजनिया बीती उलझन में जीवनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब। प्यारे, जब तक जवानी है तब तक कर लिया जाए, नहीं तो ये शरीर साथ नहीं देगा। तो संदेश क्या कहा है, बचपन जब नादान रहे हर घर घर में सम्मान रहे। बचपन जब नादान रहे हर घर घर में सम्मान रहे। जीवन में मुस्कान रहे तन घर घर के ही चांद रहे। याद बचपन आता है जब गांव में निकलते, मैं ही अपनी बात कहूँगा, क्या प्यार था गांव में। चाची लोग जो है कोई आलू की सब्जी दे रही हैं, कोई रोटी दे रही हैं, कई वो चीज़, वो बचपन रो पड़ता हूँ मैं जब गुजरा ज़माना याद आता है। तो वही है, बचपन सबका आता है, सभी लोग प्यार करते हैं बचपन से। तो कवियों ने कहा कि बचपन जब नादान रहे हर घर घर में सम्मान रहे। जीवन में मुस्कान रहे तन घर घर के ही चांद रहे। थाकी जब बदनिया तनवा हो जाई पूरनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब। थाकी जब बदनिया तनवा हो जाई पूरनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब। करबना भजनिया बीती उलझन में जीवनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब। भगवान का नाम ले लिया जाए जब जितना चल रहा है, ईश्वर का नाम, जो हमारे संत कवि महात्माओं ने कहा है, वही यही है कि सबको छोड़कर जाना है और आएगा जब रे हरि का बुलावा, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा और नाम हरि का संग जाएगा। यही संसार का विधान है जो कहा है हमारे कवियों ने। तो देखिए क्या करते हैं, आगे देख लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है जो माँ जन्म देती है, जो पिता जन्म देता है। सब कुछ घर द्वार बना दिया जाता है, जो वही माँ बाप मरते हैं तो इंसान क्या करता है, उस माँ बाप को, कोई भी लड़का नहीं है जो घर में 24 घंटा रखे, वो कहता है कि घर से बाहर करो भूत हो जाएंगे। सोचिए प्यारे, जो बात है सच्चाई है। उस माँ बाप को आप हम नहीं रखते हैं कि घर में भूत हो जाएगा, जल्दी निकाल कर के गेट से बाहर करो बाहर करो। तो इसको सोचने पर हम अच्छा कार्य करेंगे। सबका गति यही है, सबकी यही गति है और जो चीज़ है विधान देखिए। तो क्या कवियों ने जगाया है, एक दिन ऐसन आई, एक दिन ऐसन आई तके लोगवा दूर भगा दी है। एक दिन ऐसन आई तके लोगवा दूर हटा दी है। नहीं पूछी नारी बेटवा भी ठुकरा दी हैं। और केहू नहीं पूछी नारी बेटवा भी ठुकरा दी हैं। गाँव नगरिया दुनिया बैरी हो जाई सुरहनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब। गाँव नगरिया कोई नहीं पूछेगा, गाँव नगर सब समाज सब लोग साथ छोड़ देंगे और बस बहुत जो प्यारा है शमशान घाट तक जाएगा। उसके बाद से आगे तो गमन यात्रा अपने ही करना है। तो वो चीज़ कितनी बड़ी चीज़ कहा है, एक बार फिर आपको सुना देता हूँ आपकी सेवा में क्या है। सोचिए, एक दिन ऐसन आई, एक दिन ऐसन आई तके लोगवा दूर हटा दी हैं। केहू नाही पूछी नारी बेटवा भी ठुकरा दी हैं। गाँव नगरिया दुनिया बैरी हो जाई सुरहनिया, गाँव नगरिया दुनिया बैरी हो जाई सुरहनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब। प्रभु को ध्यान दीजिए, करबना भजनिया बीती उलझन में जीवनिया, तहिया का करब हो तहिया का करब।